हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम संजीव सिंह है। मैं अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने किया है एनआईटी वारंगल से। ये चैनल मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए चालू करा है और ये मेरा अपना पैशन है जिसके थ्रू मैं मैथ्स पढ़ता और पढ़ाता हूँ। तो मैथमेटिक्स पहले हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या इम्पॉर्टेंस है बच्चों के लिए। तो आपने देखा होगा कि हर बच्चा, किसी भी बच्चे से पूछिए तो मेजॉरिटी तो बच्चों का जो सबसे प्रॉब्लमेटिक, जो सबसे सबसे मतलब कि उनको सबसे जो जहाँ सबसे प्रॉब्लम उनको आता है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है। बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं याद करने वाले होते हैं, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स होती है, एक तो इसमें फार्मूले ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होते हैं, जीरो फार्मूले, ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल फार्मूले होते हैं। और आपको केवल मैथमेटिक्स सॉल्व करने आनी चाहिए। ये मैथमेटिक्स मैनिपुलेशन का सब्जेक्ट है। टेक एग्जाम्पल, जैसे आप कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आपको पता चल गया कि एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको इतना पता चल गया, बस दैट्स ऑल। इससे आप कोई भी आपको ट्रायंगल है, आप एरिया निकाल दोगे, बीट आइसोसेल्स, बीट इक्विलेटरल, बीट राइट एंगल, कोई भी होगा, आप फटाक से, आप कैसे भी, आपको केवल बेस जानना है और हाइट जानना है, ठीक है। वहाँ पे आप कहीं आपको थीटा दिया हुआ है तो आप कहीं अपना साइन थीटा कास थीटा लगा के यू कैन एबल टू फाइंड द हैप्टेन्यूज आर बेस आर उसका जो हाइट है, यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, ठीक है। अब हुआ क्या, अब इसमें टेक्नोमेट्री लग गई, इधर से लग गया उधर से लग गया, क्योंकि कोई फार्मूला तो वही है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको ये पता है तो आप ट्रेपेजियम को फट से डायगोनल में मिलाए, हाइट निकाले और आप दो ट्रायंगल बना दिए, एक ऊपर का साइड, नीचे का साइड अपना लिया और आपने निकाल दिया फार्मूला। पैरेललोग्राम का, होमबस का, किसी का भी आपको फार्मूला निकालना हो, आप फटाक से निकाल दोगे। तो हुआ क्या, नेट इसमें क्या होता है कि फार्मूले कम होते हैं और सब्जेक्ट बहुत एक्साइटिंग नहीं होता है। जैसे सोशल साइंस बहुत एक्साइटिंग है, आप एग्जाम्पल दे पाते हो कि अकबर कौन था, बिरबल कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका ने कहाँ लड़ाई लड़ी, कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए, कैसे क्या क्या किए, ये सब बड़ी कहानियाँ हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में कोई कहानी नहीं होती है, ठीक है। और यही सबसे मेन रीज़न होता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग टाइप का लगता है। और और जो स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इसको इस ढंग से नहीं पढ़ाते ताकि बच्चे को मज़ा आए, ठीक है। मज़ा नहीं आ पाता है। तो इसी चीज़ के लिए ये चैनल है कि कैसे हम क्लास 6 से बच्चों को ऐसा ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ाएं जिससे उनको इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्टिंग कब लगती है, जब आप कोई चीज़ जानना चालू करते हैं, जब आपको करने आ जाता है तो वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। तो वही मेन रीज़न है। तो अब मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंस कितना है, तब देखो आप, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में समझो कि 45% 50% आई कैन से, आपको अगर मैथमेटिक्स क्वेश्चन लगाने आती है तो आपका काम हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत फार्मूले, लेकिन लगाना तो मैथमेटिक्स है। जैसे आप मान लो कि कर रहे हो, आप मैकेनिक्स कर रहे हो, मैकेनिक्स में जम के कैलकुलस का यूज़ होता है, जम के ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़रूरी होती है। सेम आप केमिस्ट्री में देखो, फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक लोडेड है आपको मैथमेटिक्स की सॉल्विंग से। तो जब तक आप वो नहीं आएगी तब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक टिपिकल एग्जांपल है, जैसे नीट वाले जो बच्चे होते हैं, नीट वाले बच्चे का जो सबसे पेन एरिया होता है, जबकि उनके जो कठिनाई, हार्डनेस लेवल, अब टफनेस लेवल बोलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी लो होती है, ठीक है। इन कंसिडरिंग टू जेई का मेंस या फिर जेई का जो एडवांस होता है, बहुत ही लो कैटेगरी का होता है, बट स्टिल दे फाइंड इट वेरी टफ ओनली बिकॉज कि उनकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब उसके बाद देखोगे आप, जगह जेई एडवांस के रिजल्ट्स देखोगे, जो टॉपर्स के, मैंने कम से कम 50 ऐसे स्टूडेंट्स के हमने इंटरव्यू सुना है, और उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कि टॉप ईयर में हो और ही डोंट लव मैथमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि आपकी जो रैंक होती है, रैंक का जो डिसीजन होता है, ये मैथमेटिक्स से आता है कि मैथमेटिक्स में आपने कितने मार्क्स लाए। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सबको समझ में आती है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको करने आ गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। बहुत फार्मूला बेस्ड है, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो हो जाता है। लेकिन तो वो तो सारे लोग करेंगे। अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो 40 50 60 मार्क्स जो लाने वाले बच्चे हैं, जो एयर में आते हैं, जो टॉप एयर में आते हैं, वो कहाँ से लाते हैं, वो यही मैथमेटिक्स से लाते हैं।
और मैथमेटिक्स इतनी टफ होती है, मतलब लिटरली टफ होती है, इसमें कोई दुराई नहीं है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स में करने जाओगे तो एक टाइम लेता है, एक 5 से 10 मिनट लेगा ही लेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स में नहीं आता है, इवन जेई के मेंस में, कि आप बिना करे उसको सॉल्व करे आप उसको आंसर मार्क करके आ जाओ। केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, केमिस्ट्री में दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप देख के आप मार्क कर दोगे फटाक से, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, फिजिक्स में भी ऐसे आएंगे। लेकिन आपको मैथमेटिक्स में कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको कि आप करें नहीं, आप अगर नहीं करे होते तो कर ही नहीं पाओगे, इतना टफ होता है। ठीक है, लेकिन यही है कि अगर आप शुरुआत से आप मैथमेटिक्स एक ऐसे मैथमेटिक्स टीचर से आप पढ़े हो जहाँ की शुरुआत से, तो शुरुआत जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं 6ठी क्लास से बोल रहा हूँ, 6th क्लास से एक बढ़िया मैथमेटिक्स चालू हो जाती है, जहाँ के आपको फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज, लिटिल बिट ऑफ लाइक ज्योमेट्री, अलजबरा, ये सब चालू होता है। तो यहीं जब पहली बार 5वीं से लड़के 6ठी क्लास में आते हैं तो अचानक से जो कोर्स होता है काफ़ी उनको डिफ़िकल्ट लगने लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगता है कि यार ये सब क्या आने लगा, ये एक्स स्क्वायर फलाना टिकाना कहाँ से आने लगा, इसको मैं क्या करूँ। यहीं से बच्चों को प्रॉब्लम चालू होता है। इसीलिए इस चैनल के थ्रू हमने सोचा है कि हम मैथमेटिक्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे 6ठी क्लास से बच्चों को कैसे हम उनको अपलिफ्ट देंगे, और ऐसा अपलिफ्टमेंट कि जब बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे एनटीएससी लेवल, ओलंपियाड्स लेवल पे कैसे जाएंगे। केवल ये ध्येय नहीं है कि हम क्लास के जो टेक्स्ट बुक है उसके लेवल की पढ़ाई करें। जैसे हमने यदि चालू किया कि नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स जो ही चालू किया तो इसमें हम इसको काफ़ी आगे तक ले जाएँ। टेक एग्जाम्पल, जैसे रेशनल नंबर हम उसको लेके जाएंगे, रेशनल नंबर पढ़ाएंगे, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग क्या होता है, एक जो अगर रेकरिंग है तो रेकरिंग से डेसिमल पे कैसे कन्वर्ट करके लाते हैं। ठीक है, इस लेवल से। ठीक है, ऐसा जब लेवल लेके जाएंगे तब जाके वो बच्चे को जब एकदम क्लियर समझने लगता है, तो ये फाउंडेशन होता है। ठीक है, ये फाउंडेशन जो अगर मजबूत हो गया, 6ठी 7वीं का, ऐसे 8वीं 9वीं का जब मजबूत हो गया, तब जाके वो बच्चा जब 11वीं क्लास में जब जॉइन करेगा तब उसको इतना कंफर्ट आएगा, क्योंकि 11वीं क्लास से मैथमेटिक्स रियली बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। ठीक है, स्पेशली जो लोग जेई के लिए अटेम्प्ट करने जाते हैं, अचानक से जो सेम वही अलजबरा तूने पढ़ा, वही तूने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, लेकिन जो लेवल की जो मैथमेटिक्स वहाँ पे आती है तो बच्चे काफ़ी उसको टफ फील करते हैं। वो क्यों होता है, अगर आप कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, अगर फार्मूला बेस पढ़े हो कि मैं इसको फार्मूला जान गया, हाँ, तो फार्मूला जान गया उससे कुछ बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, आप हर मैथमेटिक्स के हर फार्मूले को आपको प्रूफ करने आना चाहिए। टेक एग्जाम्पल कि हमने पढ़ दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन अनलेस आपको प्रूव करने आता है आप कभी भूल सकते हो, चाहे उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो यहीं पे फ़र्क होती है कि कोई भी फार्मूला होता है, हर फार्मूला आपको प्रूफ करने आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने पैरेललोग्राम का निकाला कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसके जो एक्स और दूसरा जो उसका हाइट है उसमें कैसे रिलेशन वो कैसे आता है। ठीक है, चाहे हम स्क्वायर ही निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर कैसे आता है। जब भी आपको पूरी तरीके से उसका निकालने आ जाएगा, प्रूफ करने आ जाएगा, तब आप बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हो, फिर उसके पीछे की आपको लॉजिक समझ में आती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे मैं चैनल में पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कैसे कोई चीज़ को एकदम नज़दीक से, एकदम इन डेप्थ उसको कैसे समझा जाए। क्योंकि जब तक आदमी इन डेप्थ नहीं समझेगा तब तक उसके आगे के लिए उसको हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। राइट, सो द कंप्लीट इंड्यूर ऑफ दिस चैनल इज़ टू इन्हेंस द इन डेप्थनेस ऑफ द नॉलेज ऑफ मैथ्स टू द किड्स। ठीक है, जो कि 6ठी क्लास से चालू करना चाहिए। ये कंप्लीट इंड्यूर यही है इस चैनल का। एंड होप यू गाइज विल लाइक दिस चैनल, and slowly I'll be making some videos, some good amount of MCQs will be solving। जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे करते हैं, कैसे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लेवल उनका बढ़ता जाता है क्वेश्चन का, एवरीथिंग विल बी टॉक्ड इन टू दोज सेशंस। या सो थैंक यू वेरी मच। या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।